नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीए जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि प्रत्येक दिन शाम 6 बजे हम लोग बिहार से संबंधित जो है यहाँ पे प्रश्न को बनाते हैं, यानी बिहार स्पेशल यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करेंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में है 94,216 वर्ग किलोमीटर, बी में है 94,163 वर्ग किलोमीटर, सी में है 93,186 वर्ग किलोमीटर और डी में है 94,316 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए मैं आपको बता दूं, बिहार की यदि आपसे लंबाई पूछ ले, ठीक है ना, यदि लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण यदि लंबाई आपसे पूछ ले तो बिहार की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। ओके, और यदि आपसे चौड़ाई पूछ ले, यानी चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई की मैं बात करूं तो चौड़ाई जो है बिहार का वह है 483 किलोमीटर। ठीक है, तो लंबाई है 345 किलोमीटर और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं इसकी चौहद्दी की बात कर लूँ कि आखिर बिहार के जो है पूरब में क्या है, तो क्या है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और वहीं मैं पश्चिम की बात करूँ तो पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर में जो है उत्तर में नेपाल है और दक्षिण की मैं बात करूँ तो दक्षिण में झारखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया गया है रोहतास पठार, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी में दिया गया है खड़गपुर पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तर गंगा का मैदान। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ओके, ये इसमें जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, जो धारवाड़ क्रम की होगा वो सबसे पुराना होगा। ठीक है, जबकि रोहतास की यदि मैं बात करूं तो रोहतास का जो पठार है वो बिंद क्रम की है। ओके, और यही मैं बात करूं उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ का तो उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ तो कौन सा आएगा? शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमालय का जो है तीसरा पार्ट है। फिर मैं बात करूं उत्तर गंगा के मैदान की तो उत्तर गंगा का मैदान जो है हिमालय के बाद ही बना होगा। तो सबसे जो यदि मैं नवीन की बात करूं तो नवीनतम तो हमारा हो जाएगा उत्तर गंगा का मैदान। ठीक है, लेकिन सबसे पुराना मैं बात करूंगा तो हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। चलिए तुम देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, ए में है मुंगेर, बी में है रोहतास, सी में है जमुई और डी में है नवादा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोहतास। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो है भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। ओके, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टानें जैसे कि कैमूर और सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है। तो ये इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यानी 4 नंबर हमारा प्रश्न है। ठीक है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ए में है मधुबनी, बी में है भागलपुर, सी में है पश्चिम चंपारण और डी में है सीतामढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो है 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एक जो है पिडमोट, जिसको कि दलदली मिट्टी कहते हैं, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। ओके, सेकेंड है तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और तीसरा है गांगेय जलोढ़ मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, यानी ब्रह्मयोनी जो हिल है ये बिहार के किस जिले में स्थित है। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, ए में है गया जिला, बी में है रोहतास जिला, सी में है पश्चिमी चंपारण जिला और डी में है नवादा जिला।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया जिला। इसका सही उत्तर क्या होगा? गया जिला। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ है? गया जिला में है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह जो है एक पवित्र पहाड़ी है, ठीक है। ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के गया जिले में स्थित है और यह एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख जो है महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 6 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो फतुहा के पास गंगा में मिलती है? चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में। पहला दिया गया है, नहीं, ए ऑप्शन में है सोन नदी, बी में है पुनपुन नदी, सी में है सकरी नदी और डी में है बालन नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनपुन नदी। क्या होगा? ऑप्शन बी, पुनपुन नदी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार यानी पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, पुनपुन नदी जो है बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और इसकी मैं पुनपुन के यदि मैं सहायक नदी की बात करूं तो मोरहर व दरघा, मोरहर और दरघा नदी जो है यह पुनपुन की सहायक नदी है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 7 नंबर हमारा प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में से गंगा नदी जो है नहीं बहती है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से जोड़ा में से जो है गंगा नदी नहीं बहती है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला में दिया गया है, यानी ए ऑप्शन में दिया गया है दरभंगा मुंगेर, बी में दिया गया है पूर्णिया भागलपुर, सी में दिया गया है तिरहुत सारण और डी में दिया गया है कोसी मगध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा कोसी मगध। कोसी मगध जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कोसी मगध यानी ऑप्शन डी, कोसी मगध जो क्षेत्र है यहाँ से गंगा जो है नहीं बहती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है, इस प्रकार कोसी मगध जोड़ों में से किसी में से भी प्रवाहित नहीं होती है। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोसी और मगध, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी हमारा 8 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, यानी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है कौन सी है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है बागमती नदी, ठीक है, और ऑप्शन बी में दिया गया है सोन नदी, ऑप्शन सी में है कमला नदी और ऑप्शन डी में है कोसी नदी। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैं पहले भी आपको कल भी मैं इस वीडियो में बताया था, देखिए यहाँ जो है गंगा नदी निकलती है। ओके, यहाँ से क्या है? गंगा नदी निकलती है और इसके उत्तर से जो मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए उत्तर से सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा वह कौन सी नदी आएगी? आप याद कीजिए, सबसे पहले जो उत्तर से नदी यहाँ पे आएगी वह आएगी कौन सी नदी? घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी आएगी। उसके बाद फिर कौन सी आएगी? गंडक नदी आएगी। कौन सी आएगी? गंडक नदी आएगी। फिर बूढ़ी गंडक नदी आएगी। ठीक है, बूढ़ी गंडक के बाद क्या आएगी? बागमती आएगी। बागमती आएगी। ओके, फिर बागमती के बाद फिर जो है कमला नदी आएगी और कमला के बाद कोसी आएगी और सबसे अंत में जो है महानंदा नदी आती है। ठीक है, और मैं बात करूं यदि दक्षिण से, तो दक्षिण से आप देखिएगा तो सबसे पहले कर्मनाशा नदी आएगी। ठीक है, कर्मनाशा के बाद जो है सोन नदी, कर्मनाशा के बाद सोन नदी के बाद जो है पुनपुन नदी आती है जो कि फतुहा के समीप गंगा से मिलती है, अभी मैं क्वेश्चन में कराया था। फिर देखिएगा फल्गु नदी आती है और फिर क्यूल नदी आती है और सबसे अंत में जो है अजय नदी आती है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा था कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, यानी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? तो जो दक्षिण से नदी आएगी वही तो उत्तर की ओर जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा है उत्तर की ओर बहने वाली नदी, यहाँ पे सोन दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी सोन नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 9 नंबर हमारा प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, यानी गंगा के किनारे जो है जिलों की संख्या, मतलब बिहार राज्य में जो है गंगा के किनारे कौन कौन से जिले स्थित है और उसकी संख्या कितनी है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है 21 जिला, ऑप्शन बी में दिया गया है 17 जिला, ऑप्शन सी में है 12 जिला और ऑप्शन डी में है 6 जिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों वह गंगा से 12 जिला जो है टच करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य के 12 जिले जो है गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना,
वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। ठीक है, यानी टोटल 12 जिले जो हैं वह 12 जिले से जो है गंगा नदी बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ओके, ऑप्शन ए में दिया गया है भागलपुर, ऑप्शन बी में दिया गया है कटिहार, ऑप्शन सी में दिया गया है पटना और ऑप्शन डी में दिया गया है बेगूसराय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना जिला। ठीक है, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि मैं पहले ही बताया हूँ, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। पटना में कितना है? 99 किलोमीटर है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, 99 किलोमीटर जो है वो पटना में है। ओके, 99 किलोमीटर पटना में है और दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है। ठीक है, भागलपुर में जो है 97 किलोमीटर है, इसे आप याद रखिएगा। भागलपुर में जो है कितना है? 97 है और पटना में 99 है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग टॉप 10 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग जो है प्रत्येक दिन शाम 6 बजे टॉप 10 प्रश्न लाया करेंगे, तो आप जो है प्रत्येक दिन इस वीडियो को देखा कीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।